बब्बल जी, कैसी लग रही है ड्रेस? अच्छी लग रही है ना? दादी की पसंद को भी मानना पड़ेगा। आप दादी से जाके कहिए ना, मुझे उनका गिफ्ट बहुत अच्छा लगा। फिटिंग वगैरह भी बिल्कुल ठीक है। मैं तेरी तू है मेरा, एक दूजे के हैं हम। मैं तेरी तू है मेरा, एक दूजे के हैं हम। बब्बल जी, मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, आप सुन रहे हो ना? इच्छा, अब तुम्हारा बचना मुश्किल है, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारी गिलहरी बनकर फांसूंगी। हमारा तोहफा। तोहफा? कौन सा तोहफा? अरे ओ बबाल, भूलने के सारे राइट्स मैंने अपने पास रिजर्व करके रखे हैं। तो तू कैसे भूल सकता है भाई? लेकिन भैया मैं तो कुछ हमें सब पता है, दादी सबको तोहफे बांट रही है। हाँ वो दादी ने दादी ने इच्छा वाला तोहफा तेरे को दिया, तो हमारा तोहफा भी तेरे को ही दिया होगा ना? ला 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 ला। नहीं भैया, वो मैंने देख देख देख, इसका चेहरा कैसे लाल हो रहा है, हैं? ये प्यार का असर है, झूठ का? अरे ना भाई, मुझे तो लगता है ये प्यार मेरे झूठ का असर है ये वाला। अरे जब इच्छा के लिए तोहफा लाया था तो उसे बता ही देता, बात आगे बढ़ जाती। अरे तू कब तक ये पहले गियर में गाड़ी चलाता रहेगा? अरे भाई मैं समझाता हूँ इसे। सुन बब्बल, तू ना अपनी गाड़ी टॉप गियर पे चला जैसे मैं चलाता हूं। इच्छा को अपने दिल की बात बता दे। इच्छा जैसी हम सफर फिर ना मिलेगी तुझे। देख छोटे, जिंदगी का सफर उसी के साथ तय करना चाहिए जिससे तुम प्यार करते हो। देख, इच्छा हम दोनों को तो बहुत पसंद है, और ऐसी भाभी खुश नसीबों वालों को मिलती है। हाँ, मेरी बात मान और इच्छा को अपने दिल की बात बता दे। एक बार उसने हरी झंडी दिखा दी ना, फिर घर वालों को तो हम दोनों बोतल में उतार ही लेंगे। अब बोल, कब बताएगा? बता 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 बता। अब बताऊंगा नहीं, धमाका करूंगा। धमाका? अरे कैसा धमाका? सरप्राइज है भैया, और सरप्राइज बताया नहीं जाता। तो क्या बोल गया ये? इच्छा, पता नहीं था तुम इतनी जल्दी मेरे सामने आओगी, लेकिन अब आ ही गई हो तो भुगतो। ये मेरा पहला वार। दीदी, गुनगुन, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? फिर से मूंगफली? अब तो तुम्हें डांट पड़ेगी। इतनी सारी मूंगफली एक साथ खाना अच्छी बात नहीं है, तुम्हारा पेट दर्द होगा। चलो, मैं तुम्हें कुछ और देती हूँ। सच कहा था महारानी ने, इच्छा की सांसों की डोर बहुत मजबूत है,
इतनी आसानी से नहीं मरेगी, पर बचेगी भी कब तक? अब तो मैं भी यही हूं और वो भी यही। अरे दादी क्या सोच रही है? कुछ नहीं छोरा, वो छोरी के भविष्य के बारे में सोच रही। पता नहीं अब क्या लिखा है उसके नसीब में। अरे तू चिंता मत कर, कुछ अच्छा ही लिखा होगा। बस एक धमाके का इंतजार है, उसके बाद उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। भगवान करे ऐसा ही हो। इतना कुछ सहकर आई है बेचारी, बस अब उसे प्यार और अच्छी परवरिश की जरूरत है। दादी, प्यार का तो ठीक है, लेकिन इस उम्र में परवरिश? अरे छोरा, इसी उम्र में तो अच्छी परवरिश की जरूरत होवे है। मैंने तो सोच लिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो छोरी की परवरिश हम करेंगे। अरे भाई, कहाँ बब्बल उसे मंगलसूत्र पहनाने की सोच रहा है और कहाँ दादी परवरिश पे अटकी हुई है। पहले परवरिश होगी, उसके बाद शादी होगी, ऐसे तो बहुत देर हो जाएगी। प्रबल, हाँ दादी। तू एक काम कर, वो छोरी को गोद ले ले। अब वो इस घर का बेटा है, वो इस घर की बेटी हो जाएगी। ठीक है ना खड़क? अरे गोद लेने को तो मैं ले लूं, लेकिन थोड़ी बड़ी ना है। भाई बड़ी तो है, हाइट इसकी कम से कम 5 फीट होगी और वेट ना मेरे को लगता है 55 किलो के करीब होगा। अरे भाई, वो अपना अप्पू 40-45 किलो का तो होगा। नहीं, वो तो थोड़ा ज्यादा। तो अप्पू हो गया 45 किलो का और अपनी इच्छा हो गई 55 किलो की। कुल मिला के हो गया ये 100 किलो। तो 100 किलो का वजन गोद में लेके कैसे खड़े रहोगे आप? मैं गुनगुन की बात कर रही हूँ, इच्छा की बात ना कर रही हूँ। सॉरी दादी, वो छोटी बड़ी में कंफ्यूज हो गया मैं। अरे वाह छोरी, तू तो बड़ी सुंदर दिख रही है। नया ड्रेस है के? ये वही ड्रेस है दादी कौन सा? जो आपने भिजवाई थी। मैंने भिजवाई? छोरी, मैंने कोई ड्रेस नहीं भिजवाई है। तुझसे किसने कहा कि? वो मतलब बब्बल जी ने मुझसे झूठ बोला। बब्बल, अरे छोरा, न तेरी शादी की बात चल रही है, न तेरी शादी तय हुई है, फिर तू किस खुशी में ढोल बजा रहा है? हम पहलवान खानदान से है दादी, कुश्ती लड़ने भी शान से जाते हैं और लड़की का हाथ मांगने भी। अरे यहाँ तू किस छोरी का हाथ मांगने आया है? उस लड़की का दादी, जो मेरे नाम की चुनरी अपने सर पे ओढ़ेगी, जो मांग में मेरे नाम का सिंदूर भरेगी। मेरी जीवन साथी बनेगी, मेरी खुशियां, मेरा परिवार, मेरी जिंदगी का हिस्सा बनेगी। दादी, मैं जानता हूं आप ये सब सुनकर हैरान हैं। आप सोच रही होगी कि बब्बल में इतनी हिम्मत कहां से आ गई, लेकिन दादी, मैं जानता हूं जो मेरी पसंद है वो आपकी भी पसंद है। जो मैं चाहता हूं वो आप भी चाहते हो दादी। दादी, आप यूं समझ लीजिए कि आपके मन की बात
मैं अपने मुंह से बोल रहा हूं। साथिया साथिया मेरे आई लव यू इच्छा। साथिया साथिया क्या तुम मेरी जीवन साथी बनोगी? साथिया मुझसे शादी करोगी? कितना शर्माओगी इच्छा? जवाब दे दो। देखो, जो मेरे दिल में है मैंने खुलकर कह दिया। अब जो तुम्हारे दिल में है तुम भी खुलकर कह दो। देखो, सब तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं। बोल दो। अब ज्यादा सोचो मत इच्छा, हाँ बोल दो। देवर जी जैसा लड़का हर लड़की को नहीं मिलता। क्या हुआ अच्छा? मुझे लगा कि यहाँ मेरे मुंह से सवाल खत्म होगा और वहां तुम्हारे मुंह से हाँ निकलेगी, लेकिन तुम कुछ बोल ही नहीं रही हो। देखो अच्छा, मैं जानता हूं कि तुम्हारी हाँ है, तुम भी यही चाहती हो। कह दो अच्छा, just say it। मैं क्या बोलूं बब्बल जी, क्या जवाब दूं आपको? इतने सब लोगों के सामने मैं कैसे आपको? मेरे लिए मेरी दिल की बातें कहना इतना आसान नहीं है। और तेरी बेड़ा गर्क कर दिया इस बबल ने। अरे के जरूरत थी सबके सामने पूछने की? अच्छे घर की सुशील छोरी बड़े बुजुर्गों के सामने मुंह थोड़ी ना खोलेगी। अब मुझे लगता है इच्छा शर्मा रही है। इच्छा, तू एक काम कर, कुछ बोले मत, बस सर हिला के हाँ या ना का इशारा कर दे, हम समझ जाएंगे। कोई सर्वर हिलाने की जरूरत ना है। अच्छा, तो इनकी बातों में ना, ये तो सब के सब बावले, छोरी के मन को ही नहीं समझते। अरे इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दी से थोड़ी लिया जाता है। छोरी को तो हर चीज को सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, अपने मन को टटोलना पड़ता है। देख छोरी, तू है ना, अच्छी तरीके से सोच,
समझ, अपने मन को टटोल और तेरे मन में जो आए ना तो वही फैसला लेना। और तेरा जो भी फैसला होगा हम सबको मंजूर होगा। हम तेरे फैसले का इंतजार करेंगे। अब चलो, इसे और मत तंग करो। चलो 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 भाई, चलो चलो अरे आ जाओ। अरे ये क्या कर रही हो इच्छा? हाँ बोल दो, बात को आगे बढ़ जाने दो। वैसे बब्बल से तो तुम्हारी शादी होने नहीं वाली। तुम्हारे पास इतना वक्त तो नहीं है। आज की रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात। कम से कम मरने से पहले एक बार तो अपना प्यार कबूल कर लो। दोबारा ये मौका नहीं मिलने वाला। गुनगुन, आप? कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। अच्छा एक बात बताओ, घर में सब कुछ ठीक है ना? नहीं। क्या मतलब? वो जो बब्बल जी है ना, उन्होंने इच्छा दीदी को शादी के लिए पूछा है। अच्छा, तो इच्छा ने क्या कहा? इच्छा दीदी ने तो अब तक कुछ नहीं कहा, लेकिन कहेगी, आज नहीं तो कल। अब मैं नागिस्तान जाऊं? अरे इतनी जल्दी? अब मेरा यहाँ तो कोई काम है नहीं। जो खबर आपको देनी है वो तो वाकू भैया भी दे सकते हैं। नहीं, वाकू इच्छा का दोस्त और सिपली का खबरी है। उसकी कई आधी बातें तो मुझ तक पहुंचती ही नहीं है। मैं चाहता हूँ यहाँ मेरा कोई अपना हो जो घर की एक एक बात आकर मुझे बताए। इसलिए तुम यहीं रहो, मूंगफली खाओ और ध्यान रखो कहाँ क्या हो रहा है। अच्छा, मैं चलता हूँ। ठीक है। चांद माथे पर है, इसका मतलब रात का पहला पहर खत्म होने वाला है। सो तो गई हो इच्छा, लेकिन इस नींद से जागो भी नहीं। कहाँ हो तुम? हमला करने का यही सही वक्त है। आंगन तक पहुंच गई हूँ महारानी। अब बस थोड़ा सा फासला रह गया है मेरे और इच्छा के बीच में, इच्छा और उसकी मौत के बीच में। तुम्हें याद तो है ना? जी, अच्छी तरह से याद है। इच्छा का दायां पैर और छोटी उंगली। इसका दायां पैर इसके बाएं पैर के नीचे दबा हुआ है। क्या करूं? हटा दूं? जाग गई तो जागने दो, इससे 10 गुना ज्यादा तेज हूं, छिप जाऊंगी। पकड़ लिया। प्रबल भैया, आप इस वक्त यहाँ? और ये गिलहरी? अरे बड़ी शरारती है, पता ना कब घर में घुस आई। अरे कॉरिडोर से भागी जा रही थी, मैंने देखा तो इसके पीछे पीछे चला आया। बेवकूफों की भीड़ जमा है इस घर में। हर बार कोई ना कोई बीच में आ जाता है और हमारी योजना को असफल कर देता है। अभी हमारा बार खाली चला गया। देखना कितनी प्यारी है। प्यारी के बच्चे, तू कहां से आ गया बीच में?
अब ये कौन बोला? इच्छा के मन की आवाज तो ना लग रही है। ओहो, मैंने इसके मन की आवाज सुनाई दे रही है। इच्छा, ये नारी है तभी इतनी भारी है। प्रबल भैया जो भी है आप इसे बाहर ले जाइए। अरे इच्छा, कल तुझे बबल के सवाल का जवाब देना है, याद है ना? सोच समझ के दियो, सब बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जी भैया, लेकिन अभी आप इसे बाहर ले जाइए। हाँ हाँ, तू शांत हो जा, मैं ले जाता हूं इसे। ये गिलहरी मेरे कमरे में कैसे? ये यहाँ आई कहाँ से?